इसे निचले स्तर से कोई जांच नहीं की गई, क्योंकि इन्हें बताया जा रहा है कि गैंग का मामला है। इसके और ये सब लोग चोरों द्वारा मैनेज कर लिए गए। ये कमलापुर एसएचओ ईदुल चौधरी और मास्टरबाग चौकी इंचार्ज संतोष कुमार सिंह, जिन्होंने बार बार बोल रहे हैं कि आप मामला ट्रांसफर करवा लीजिए, विवेचना दूसरे से करवा लीजिए। देश की सरहद की रक्षा करने वाली फौजी का घर भी चोरों से महफूज नहीं रहा। घटना आज की नहीं बल्कि 5 महीने पहले की है ना शर्मनाक बात। और उससे भी शर्मनाक ये है कि फौजी इस चोरी की घटना का खुलासा करवाने के लिए पुलिस महकमे की दहलीज के चक्कर काट रहा है, पर अभी तक इस मामले में पुलिस कोई भी सुराग नहीं लगा पाई। तो चलिए पहले आपको इस मामले से रूबरू कराते हैं। मामला सीतापुर के थाना कमलापुर क्षेत्र के रमुआपुर गांव का है। यहाँ के निवासी धर्मेंद्र कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय रामाश्रय यादव, उनके भाई व उनके छोटे भाई भारतीय थल सेना में कार्यरत हैं। धर्मेंद्र की वर्तमान तैनाती लखनऊ आर्मी कैंप में है और वो 2 साल से अपनी माता का इलाज भी करवा रहे हैं। उनके छोटे भाई नरेंद्र कुमार राजस्थान के बीकानेर में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में घर पर किसी की मौजूदगी न होने के कारण आपको बता दें कि 11 जनवरी 2026 को उनके घर पर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 15 लाख की चोरी हुई। मामले में धर्मेंद्र कुमार ने सबसे पहले कमलापुर थाने पर FIR दर्ज कराई और इसी के साथ ही इसके बाद थाना प्रभारी ईदुल चौधरी से बार बार अवगत कराया। उसी क्रम में एरिया इंचार्ज संतोष कुमार सिंह को भी अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हताश होकर प्रार्थी धर्मेंद्र कुमार ने SHO कमलापुर, CO सिधौली, सीतापुर SP सहित DM से भी मुलाकात कर मामले को संज्ञान दिया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर के पीड़ित धर्मेंद्र कुमार स्थानीय प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में थाना प्रभारी द्वारा दूसरे से विवेचना करवाए जाने की भी बात कही गई है। मामला है चोरी का। हमारे घर में 11 जनवरी 2026 को चोरी हुई थी, तो हम पोस्टेड हैं लखनऊ में, तो वहाँ से आए 12 को, तो 12 को हमने अपना कमलापुर थाने में FIR दर्ज करवाई। दर्ज करवाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। SP साहब के वहाँ 2 बार आ चुके हैं, DM साहब से मिल चुके हैं, उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक साहब से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री साहब के वहाँ जा चुके हैं, और अभी थाने में ये कहा जा रहा है कि अभी बहुत लेट हो गया है। बोले हैं कि पहले से कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं की है। तो हमने कहा कार्रवाई तो आप लोग करोगे, हम थोड़ी करेंगे कार्रवाई। तो बोल रहे हैं नहीं, आप अपना मामला ट्रांसफ़र करवा लीजिए, किसी दूसरे से भी बेचना करवा लीजिए। तो जब फौज के साथ ऐसा हो रहा तो आम जनता के साथ क्या करते होंगे। हमारे गांव में 3 चोरियां हो गई, अभी तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। और एक तो चोरी हुई थी जिनके लड़की की शादी थी घर में, जैसे कल शादी है, रात में चोरी हो गई। वो बेचारा FIR दर्ज करवाने तक थाने में नहीं गया। बोला जब फौज के आदमी के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारी क्या औकात है, तो वो आए ही नहीं और ऐसे ही पड़ा है। कमलापुर थाने का मामला है, रमपुरा गांव का। हम दोनों भाई फौज में हैं, तो लगभग 15 लाख की चोरी हो गई और इसमें इसे निचले स्तर से कोई जांच नहीं की गई, क्योंकि इन्हें बताया जा रहा है कि गैंग का मामला है। इस SHO ईदुल चौधरी साहब बता रहे हैं कि ये हरदोई या लखीमपुर खीरी की गैंग हो सकती है, जबकि 11 को चोरी हुई तो 13 को सामान गाँव के बाहर पड़ा मिला, जहाँ से लगभग 50 आदमी डेली गुजरते हैं। तो कोई गैंग वाला दूसरे तीसरे दिन सामान डालने तो आएगा नहीं। तो इन्होंने निचले स्तर से कोई जांच नहीं की और ये सब लोग चोरों द्वारा मैनेज कर लिए गए। ये कमलापुर SHO ईदुल चौधरी और मास्टरबाग चौकी इंचार्ज संतोष कुमार सिंह, जिन्होंने बार बार बोल रहे हैं कि आप मामला ट्रांसफ़र करवा लीजिए, विवेचना दूसरे से करवा लीजिए। SP कार्यालय आप गए थे, यहाँ पर क्या कुछ आश्वासन मिला? SP कार्यालय पे SP साहब मिले नहीं, तो एडिशनल SP दुर्गेश कुमार साहब मिले थे। तो उन्होंने बोला है कि हम आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने SHO साहब से बात की। जो हमने SHO कमलापुर को सस्पेक्ट दिए थे, पहली बार जो हमने सस्पेक्ट दिया उसको 5 दिन बाद उठाया, बोल रहे कि अभी टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा। उसके बाद जो हमने सस्पेक्ट दिए अभी उनका नामजद करवा रहे हैं, तो ये लोग इनकार कर रहे हैं। उनको थाने में बुला के चेयर पे सामने बैठा के पूछ रहे हैं, भैया कि आपने चोरी किया? हंस हंस के पूछा जा रहा है। तो हमारी यही विनती है कि अच्छे से कार्रवाई हो और हमारा सामान बरामद करवाया जाए।